महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम कई वर्षों से भारत व अन्य देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं। अभी तक हमारा उद्देश्य तीर्थ स्थल, मंदिर, संतों से मिलना और प्रकृति को अनुभूत करना था, किंतु अब हम भारत व विश्व भ्रमण पर सनातन धर्म का प्रसार करना चाहते हैं। इस हेतु हमारा विशेष उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहले सनातन धर्म को जाने और सनातन धर्म की स्थिति यहां लावे, तब हम प्रचार कर सकते। पहले प्रसार करें। क्यों भाई? हम किसी को भगवान की प्राप्ति कराना चाहते हैं, इसके लिए पहले हम भगवान को जाने, खुद भगवान को प्राप्त करें, फिर हम इस काम में निकले। अब हमने तो स्वाद लिया नहीं, हम दूसरे को जितेंद्री बनाना चाहें, हम व्यभिचारी रहे तो कभी हो सकता है क्या? दूसरे को जितेंद्री बनाने के पहले हमको जितेंद्री होना पड़ेगा, फिर उसी जितेंद्रियता के बल से जब हम बोलेंगे तब तुम जितेंद्री होने लगोगे। तो सनातन भगवान का स्वरूप है। सनातन कोई लौकिक धर्म नहीं, सनातन भगवान का स्वरूप है। सब पूरा विश्व सनातन के ही अंश से है। सनातन मतलब ये जो शब्दावलियों का प्रयोग करके बंटवारे छोटे 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 करके एक दूसरे की टांग खींची जाती है ना, इसे सनातन नहीं कहते। सनातन एक विशाल वट वृक्ष की तरह है। जैसे वट वृक्ष को नहीं देखो, जगह जगह उसकी जड़ें निकली हैं, लेकिन मूल से सनातन ही है। मूल से वो वही है, पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप सनातन भगवत स्वरूप। और वो पहले हमारे हृदय में आए ना, पर ब्रह्म की अनुभूति हो। हम धर्म से पहले परिचय करें कि धर्म किसे कहते हैं। शास्त्र आज्ञा के अनुसार जो जिस व्यवस्था का वर्णन, उसके अनुसार पहले हम चले, कुछ अनुभूतियां करो, फिर तो अब अपने पास वो पावर तो आवे ना पहले, जिससे हम आजकल जैसे नहीं प्रचार पे उतर गए और प्रसार है नहीं, तो माया थप्पड़ मार के गिरा देती है। काम, लोभ, मोह, ममता, मान, यही उसके थप्पड़ हैं, मारा और गिरा दिया। अब वो केवल प्रचार प्रचार हो रहा है, प्रसार तो हुआ नहीं, तो प्रचार भी नहीं होगा। जब बोला कोई महापुरुष तो हाहाकार मचा दिया, हृदय की ग्रंथि का भेदन करके एक अद्भुत चमत्कार। पहले फूल में पराग आ जाए तो भंवरे मड़राना शुरू हो जाते हैं। प्रचार घर बैठे हो जाएगा, जहां तुम होगे वहीं से प्रचार शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर सनातन का प्रवेश हो गया, सनातन का प्रकाश हो गया। सनातन जो है वो भगवान का नाम है। जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार है ना, भगवत स्वरूप है। हमारा जो सनातन धर्म है वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। अब हम भगवान का भजन करें, जो भगवान ने आदेश किया है उस व्यवस्था के अनुसार हमारा जीवन हो, हमारे में ब्रह्मचर्य हो, हमारे में तप हो। अब निकलो भारत में, तो फिर कहीं भी जाओ फिर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों भाई? अगर हमारी इंद्रिय अपवित्र है, विचार हमारे स्वार्थी हैं, अभी हम धर्म को जानते ही नहीं हैं, फिर नहीं बन पाएगा। फिर कैसे? सनातन को बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। और भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, महापुरुषों का संग करो, तो पहले सनातन धर्म को जानो। ये जो छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके लड़ाई झगड़े होते हैं, इसे सनातन नहीं कहते हैं। सनातन आकाश की तरह है, सनातन विशाल भगवान का स्वरूप है, सनातन भूमि है, सनातन जल है, सनातन आकाश है, सनातन सूर्य है। देखो ना, सबको बराबर प्यार। सूर्य भगवान अर्घ्य तो नादित बराबर उनकी तरफ। सनातन स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। सनातन ब्रह्म रूप है, सनातन वेद है, सनातन शास्त्र है, सनातन ब्रह्म ऋषि है, सनातन स्वरूप है। सबका सबका स्वरूप सनातन है। परिवर्तनशील विनाशवान ये शरीर सनातन नहीं, सनातन है स्वरूप, सनातन है श्री भगवान। मतलब महापुरुष ही सनातन धर्म का स्वरूप जानते हैं और वही उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जो हृदय में प्रसार हुआ वही प्रचार करते हैं। मुझे तो लगता है बच्चा पहले समर्थ बनना चाहिए, और जब समर्थ बन जाओगे तो कहीं जाओ या ना जाओ, जहां बैठ जाओगे वहीं से प्रचार प्रारंभ हो जाएगा, वहीं आपका सब अनुगमन करने लगेंगे। भंवरे को निमंत्रण थोड़ी भेजा जाता है, वो अपने आप आ जाते हैं। जहां पराग जागृत, पर पराग तो आवे पहले, तो दिव्यता आवे, भगवदानंद आवे। अब आजकल जहां सुनो तो एक दूसरे की टांग खींचनी जाने की बातें आती है। सनातन का स्वरूप ये नहीं है। सबको सुलझा करके उसी सत्य पे लगाना, उसी सत्य। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो हमारा प्यारा है, उसका ऐसे स्वागत सत्कार हृदय से भाव हो कि जैसे अपना कोई प्रियजन आ जाए। रिश्ते नातेदार तुम कैसे मिलते हैं, ऐसे सबसे सनातन का स्वरूप। अगर हमारे दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो एक बार उसका स्वागत करेंगे। आइए, बाद में बात करेंगे आपसे अपने हिसाब से, पहले आप आइए और आपका स्वागत है क्योंकि आप हमारे दरवाजे पे आए। तो सनातन तो सबका स्वागत करता है, सबका सम्मान करता है। फिर जब अपने धर्म पर कोई विरुद्ध बात आती तो फिर दंड विधान लागू किया जाता है। तो पहले हम धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करें और गुरुजनों का, जो धर्माचार्य जन है, जो आचार्य परंपरा से, ऐसे संतों का संग करें और नाम जप करें। अपने शास्त्रों में जो आज्ञा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना, उसे करें, विधि निषेध के अनुसार चलें, फिर बात बन जाए।
प्रसार हेतु महाराज जी वेदों का ज्ञान आवश्यक है अभी। है अभी के लिए प्रसार हेतु वेदों का ज्ञान आवश्यक है मेरे लिए। शास्त्रों का तो ज्ञान होना ही चाहिए। अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का हमारा धर्म क्या कहता है, तो कैसे जानोगे धर्म किसे कहते हैं? क्या नहीं करना चाहिए आपके धर्म में, क्या करना चाहिए, तो आप कैसे जानोगे? केवल वो शब्द बोल देना कि ये ऐसे, उसको थोड़ी कहते हैं कि जैसे पक्षपात में बोल दिए जाते हैं कई शब्दों का जाति पक्ष से उच्चारण करके या एक समूह पक्ष से उच्चारण करके एक दूसरे की अवहेलना निंदा, ये हम नहीं करते, दूसरे करते होंगे, हमारा सनातन नहीं करता है। उसमें इन शब्दों की लड़ाई झगड़े की बात नहीं, बहुत। जैसे एक पिता के कई पुत्र हैं, कोई बदमाश है, कोई वकील है, कोई बहुत अच्छे सदाचरण वाला है, कोई भोंदू है, पिता की दृष्टि समान सब पे रहती है। लेकिन बदमाश के प्रति थप्पड़ मारने वाली वृत्ति उसकी जागृत हो गई, पर प्यार में कमी नहीं। प्यार में मेरा ही पुत्र पर तू आचरणहीन है, सनातन ऐसे दंड देता है, ध्यान रखना। सनातन विरोध किस बात का करता है? धर्म विरुद्ध आचरण। लेकिन प्रियता क्या रहती है? जैसे अपना बेटा है और बुरे आचरण वाला है, तो ये बात तो रहती ना अंदर, मेरा बेटा है, पर वो थप्पड़ जमाएंगे क्योंकि तू बुरे आचरण करता है, ऐसे सनातन विरोध करता है। आंतरिक भगवत भाव रख करके बाहरी व्यवहार में विरोध, वो प्रदर्शन। पर ये स्थिति आनी चाहिए, नहीं तो हम आंतरिक भाव को खो देते हो, बाहरी विरोध को स्वीकार कर लेते हो, फिर वो लड़ाई झगड़े वाली बातें होने लगती, वो सनातन में नहीं। अभी तो प्रचार करने की पहले क्षमता लाओ। मान लो तुम्हारा कोई अपमान कर दे, निंदा कर दे, तो दुख पहुंचेगा ना भी, अंदर से देखना। सम्मान करे, दुलार करे, तो सुख पहुंचेगा ना। ये प्रचारक की क्षमता नहीं। प्रचारक की क्षमता देखो, नाम प्रचार कर रहे हैं श्री नित्यानंद महाप्रभु ठाकुर हरिदास जी, तो जगाई मधाई शराब ऐसे, तो उनसे कहा नाम उच्चारण करो ऐसे, तो वो पात्र मारा उनके, तो नित्यानंद महाप्रभु के भाल से रक्त स्रवित होने लगा, वो पात्र मारा ना मिट्टी का। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो आवेश आ गया, नित्यानंद को ऐसा, तो आकाश की तरफ ऐसे देखने लगे। तो नित्यानंद जी ने प्रार्थना, प्रभु नहीं प्रभु, मनो सुदर्शन का आवाहन करें। वो कहा नहीं प्रभु, ये बहुत आपके विशेष कृपा बात है। प्रार्थना कर रहे हैं, देखो उन्होंने मारा और ये प्रार्थना कर रहे हैं। महाप्रभु से कहा कि प्रभु हमारी इच्छा है कि इन दोनों का उद्धार होना चाहिए। महाप्रभु ने गंगा में खड़े करके सारे पाप लिए थे जगाई मधाई के, और वो बड़े संत बने जगाई मधाई जी। ये सनातन है ना? जो हमें मारे हम उसे तारे, ये सनातन है। अब इतनी क्षमता, तो इसीलिए हम पहले कह रहे जितेंद्रियता की तरफ बढ़ो, नाम जप करो और धर्माचरण, वो पता चले कि हमारा धर्म का आदेश क्या है। केवल वो शब्दों का जाति पक्षों का उच्चारण करके एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ले, तो नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय, पहले श्रीमद् भागवत गीता जी इनका तो स्वाध्याय करो, इनके विषय को मनन करो, क्या कह रहे हैं श्री भगवान सनातन है ना, तो सनातन धर्म का ही तो उपदेश हो रहा है। गीता सनातन धर्म ही तो है, भागवत सनातन धर्म ही तो है, उपनिषद सनातन धर्म ही तो है। तो इनका स्वाध्याय करो, संयम से रहो, नाम जप करो, फिर आगे चल करके भगवान अगर ऐसे योग्य बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा। और हमें लगता है जिनसे परिवर्तन होता है वो भगवान बनाते हैं। ये हाँ, वो भगवान बनाते हैं। जैसे किसी के उपदेश से परिवर्तन होता है ना समाज का, तो वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो नहीं होता, वो निमित्त मात्र केवल है। उसमें श्री कृष्ण का ही सारा खेल होता है, वो स्वयं करते हैं, उसमें व्यक्ति नहीं होता। किसी का परिवर्तन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, वो साक्षात जगत गुरु भगवान उसके हृदय में बैठकर वो लीला रचना करते रहते। तो अगर भगवान को प्रचार करवाना होगा तो आपको सब सामर्थ्य दे देंगे, उन्हीं की सामर्थ्य से होता है।